नमस्कार दर्शक मित्रों, एस्ट्रो साइंस चैनल में मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल में विविध प्रकार के वीडियो बनाए जाते हैं। राशिफल भी होते हैं जो दैनिक राशिफल होता है और पाक्षिक राशिफल भी होता है। साथ ही में त्योहारों के वीडियो और आपके उपयोगी वीडियो भी रहते हैं। ज्योतिषीय समस्या संबंधी वीडियो भी रहते हैं और ज्योतिष सीखने तथा वास्तु संबंधी भी वीडियो हम बनाते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो उसे लाइक ज़रूर करिए, अपने मित्रों में शेयर करिए। साथ ही में मित्रों, अगर आपका कोई विशेष प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए। ख़ास तौर पर अगर आपकी कोई गुप्त बातें हैं या कोई और प्रश्न हैं तो आप ज़रूर हमें हमारे नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको जन्मपत्री बनवानी है, वास्तु विजिट करवानी है, वास्तु संबंधी प्रश्न करने हैं या ज्योतिष संबंधी प्रश्न हैं तो आप निश्चित हमें फ़ोन से संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का पंचांग, और पंचांग के बाद हम जानेंगे क्या है आज का राशिफल। आज जो है दिनांक 20/8/2021 है और शुक्रवार का दिन है, जिसे लक्ष्मी व्रत के लिए भी जाना जाता है। और विशेष तौर पर आज प्रदोष का व्रत किया जाएगा, यानी त्रयोदशी तिथि है, श्रावण शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, यानी कुल मिला के आज जो है वह प्रदोष व्रत करना होता है, क्योंकि 12 पर जब 13 रहती है तो ऐसा प्रदोष व्रत का नियम है। प्रदोष व्रत में मित्रों अपने महेष्ट इच्छा के लिए, चाहे वो आपकी नौकरी की इच्छा हो, चाहे संतान की इच्छा हो, ऐसी स्थिति में आपको प्रदोष व्रत करना चाहिए। जो संध्या काल में, यानी प्रदोष टाइम जो होता है 5:30 बजे के आसपास से लेके 7 बजे के बीच के इस प्रदोष मुहूर्त में आपको भगवान शिव का पूजन करना और कुछ बिना नमक के भोजन करने का विधान बताया हुआ है। यह करने से महेष्ट इच्छा पूर्ण होती है। मित्रों, आज की जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा और इसके बाद आयुष्मान योग रहेगा 16:31 तक। इसके बाद सौभाग्य योग रहेगा और राशि जो है मकर राशि रहेगी, यानी चंद्रमा का भ्रमण जो है मकर राशि में आज रहेगा। आपके जिसका नाम ख और ज अक्षरों पे रखा जाता है, जिनका जन्मदिन है अथवा तो जिनका आज जन्म हो रहा है, उन सभी को हमारे एस्ट्रो साइंस चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक बधाई। आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे, यही हमारी आपको प्रार्थना। तो मित्रों, अगर नहीं हो रही है संतान तो क्या करेंगे उपाय, इसके बारे में हम अंतिम में आपको ज़रूर बताएंगे। पहले हम जानते हैं आज का राशिफल। मेष राशि से प्रारंभ करते हैं। तो आज मित्रों आपका मन जो है विचलित रहेगा, कुछ चिंताओं में आप ग्रस्त रहेंगे, चाहे वह नौकरी की चिंता हो, चाहे व्यापार की चिंता हो, चाहे कोई कार्य की चिंता हो। कुछ नए कार्य करने का विचार आपके मन में ज़रूर है, लेकिन वह पूर्ण होता हुआ नहीं दिख रहा है। आर्थिक तौर से देखा जाए तो समय सामान्य बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ठीक चल रहा है। पारिवारिक क्लेशों में आपको राहत मिलेगी। पति और पत्नी के बीच का संबंध अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज कोई नई दिशा में अथवा तो नए अभ्यास क्रम के लिए आप अपने आप को वहाँ नियुक्त कर सकते हैं, अथवा उसमें आपका एडमिशन वगैरह हो सकता है। क्या करना होगा, तो आज भगवान शिव का पूजन करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। वृषभ राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपके लिए भाग्य तो अच्छा है, लेकिन भाग्य में जो कुछ में मिलना था वह थोड़ा पीछे हो रहा है। विदेश गमन वगैरह के कुछ कार्य आपने किए थे, उन कार्यों में आपको निष्फलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। पैसों का लेन देन करना है तो बिल्कुल न करिएगा, क्योंकि वहाँ आपको नुकसान होगा। अगर यात्रा प्रवास का योग बन रहा है वह ठीक योग है और व्यापारिक यात्राएं आपकी सफल जरूर हो जाएंगी। संतान संबंधी जो चिंता थी उन चिंताओं में राहत मिलेगी। माता और पिता के बीच का संबंध अच्छा दिखाई दे रहा है। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने की आवश्यकता मित्रों नहीं है। खास तौर पर शादी संबंध में जो कोई वाद विवाद हो रहा है तो जरा मन से उसे सोच समझ के करें, क्योंकि उस जल्दबाजी और वास्तविक रूप से क्रोध से कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। क्या करना होगा, तो चावल का दान गरीबों को देकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन रहेगा। मिथुन राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपके लिए सामान्य रूप से समय तो सामान्य दिखाई दे रहा है। थोड़ा बीमारी की संभावना बन रही है, अतः सामान्य आपको कोई स्वास्थ्य बिगड़े नहीं, इसका ध्यान देना होगा। खान पान में विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। पारिवारिक क्लेश तो ठीक हो चुका है। खास तौर पर यात्रा प्रवास का योग भी है। घर में कोई नए मेहमान के आगमन के भी संकेत दिखाई दे रहे हैं। और शेयर बाज़ार या बाज़ारों में अगर आपको काम करना है तो ज़रा उससे सावधान रह के काम करना ज़रूरी दिखाई दे रहा है। और
खास तौर पर आपकी शादी संबंध की कुछ बातें पूर्ण रूप से बनेगी। संतान प्राप्ति के योग भी अच्छे बन रहे हैं। क्या करना होगा, तो आज आपको एक मूंग का दान किसी देव मंदिर में देकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय तो सामान्य दिखाई दे रहा है। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है। शायद आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में प्रमोशन वगैरह मिलने का भी चांस दिखाई दे रहा है, लेकिन नई नौकरी प्राप्त होने का भी चांस दिखाई देता है। अतः आप अगर पढ़ लिए हैं, कोई आगे बढ़े हैं, तो वहाँ आपको ऐसा चांस ज़रूर दिख रहा है। व्यापारियों को ज़रा सावधान रह के काम करने की ज़रूरत ज़रूर है, क्योंकि सरकारी कुछ तकलीफ़ें आपको आ सकती हैं, इससे आपको सावधान रहना है। बीमारी वगैरह में आपको राहत मिलेगी। माता वगैरह के संबंधों में सुधार दिखाई दे रहा है। क्या करना होगा, तो आज चावल का दान शिव मंदिर में देकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन रहेगा। सिंह राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य समय तो बढ़िया दिख रहा है। कुछ आर्थिक रूप से अच्छा समय दिखाई दे रहा है। सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है और नए व्यक्तियों की मुलाकात भी आपसे हो रही है, जो नए व्यक्ति आपको नई दिशा और नई गति देने वाले हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा मित्रों कि कभी भी किसी के द्वारा दिए गए सुझाव को सुनना जरूर है, लेकिन करना मन की है, लेकिन बिना सोचे समझे किया गया कार्य बिगड़ सकता है। व्यापारी हैं तो व्यापार में आपको एडजस्टमेंट करना होगा, खर्च का कंट्रोल करना होगा। खर्च के लिए आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। क्या करेंगे, तो आज चने की दाल का दान देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। कन्या राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी चिंता होने की संभावना बन रही है। नौकरी वगैरह में भी थोड़ा खटपट होती हुई दिख रही है, अतः सावधान रहना है। अपने अधिकारी वर्गों से बिना काम की बातागूठी करने की आवश्यकता नहीं है। जल्दबाजी में किया गया निर्णय हमेशा नुकसानदेह होता है, यह समझ के आपको चलना होगा। ख़ास तौर पर जो लोग व्यापारी हैं, तो अगर आपको कोई चांद हथेली में चंद्रमा दिखाता है तो मत दौड़िएगा, अन्यथा आपको बड़ा नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। कुछ ग्रह आपके विपरीत चल रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। विदेश गमन वगैरह में सफलता मिलेगी। क्या करना होगा, तो आज मूंग का दान आप किसी अपंग व्यक्ति को देकर दिन की शुरुआत करेंगे तो अच्छा दिन जाएगा। तुला राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय तो सुंदर और बढ़िया दिखाई दे रहा है और यात्रा प्रवास के योग भी बन रहे हैं। कुछ पैसों की इनकम भी बढ़ रही है। कुछ पुराने इन्वेस्टमेंट में भी फ़ायदा हो रहा है। ये आयोजन जो घर का बना हुआ है उसमें थोड़ी सी तकलीफ आ रही है और धार्मिक प्रसंग भी घर में बनने की संभावना बन रही है। शादी संबंध की बातों में भी सफलता मिलेगी। उपाय के तौर पर आज आपको शक्कर का दान किसी गरीब को देकर दिन की शुरुआत करनी है, अच्छा दिन जाएगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय तो बढ़िया है। कामकाज भी ठीक दिखाई दे रहा है। जो आप चाह रहे हो वो सारी की इच्छाएं पूर्ण हो रही, लेकिन नौकरी करने वालों को थोड़ी सी अड़चनें आती हुई दिखाई देती हैं। व्यापारियों को भी थोड़ा सा अड़चन दिख रही है, यानी आर्थिक तौर से यह समय थोड़ा कमज़ोर दिखाई दे रहा है। कुछ आपको मान अपमान से भी बचना होगा, क्योंकि कहीं न कहीं आपका अपमान होता हुआ दिख रहा है। लोगों के प्रति अथवा तो जो आपके आसपास में इर्द गिर्द के लोग हैं, ज़रा उनसे सावधान रहने की भी आपको ज़रूरत है। क्या करेंगे, तो गुड़ का दान किसी गरीब ब्राह्मण को देकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन जाएगा। धनु राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपके लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया और कामकाज भी बढ़िया है। यात्रा प्रवास का योग आपका भी बन रहा है। जल्दबाजी में लिया गया हर निर्णय आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, यानी व्यापारी हैं तो ज़रा सावधान रह के काम करेंगे। नौकरी कर रहे हैं तो छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। विदेश गमन वगैरह में आपको सफलता ज़रूर मिल रही है। आर्थिक तौर से यह समय सामान्य अच्छा है। ख़ास तौर पर अगर किसी से लेन देन कर रहे हैं तो ज़रा उससे दूर रहिए, यह ज़रूरी है। विदेश गमन वगैरह में सफलता मिलेगी। क्या करेंगे, तो चने की दाल का दान करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा।
मकर राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपके लिए आज विष दोष की स्थिति बन रही है। मानसिक उचाट और टेंशन आपका बना हुआ है। शायद है कि आपके मन में उचाट, बहुत ज़्यादा उचाट भी हो सकता है। जो भी काम करने जा रहे हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है। स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं भी दिखाई दे रही हैं, यानी स्वास्थ्य आपका बिगड़ता हुआ भी नज़र आ रहा है। और ख़ास तौर पर अपने जिनको आपने अपना मान रखा था उन्हीं के द्वारा कुछ फरेब होता हुआ भी आपको दिखाई दे रहा है। थोड़ा सोच समझ के अगर काम करेंगे तो अच्छा समय रहेगा। आर्थिक तौर से समय बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। क्या करना होगा तो आज काले तिल का दान देकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन सुंदर रहेगा। कुंभ राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय तो ठीक ठीक दिखाई दे रहा है। पुराने कुछ कार्य जो अटके हुए थे वे पूरे हो रहे हैं। व्यापार के एडजस्टमेंट में आपका समय बिगड़ेगा। नौकरी करने वालों को भी अपनी नौकरी को एडजस्टमेंट करना जरूरी दिखाई देता है। माता का स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है और ख़ास तौर पर विदेश गमन वगैरह के कार्यों में कुछ अड़चनें आती हुई दिखाई दे रही हैं। अतः किसी भी बात को लेकर हतोत्साही होने की ज़रूरत नहीं है। जरा जल्दबाजी भी करने की आवश्यकता नहीं है। पैसे फंसे नहीं, इसका खास ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या करेंगे तो आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, इससे आपका दिन सुंदर रहेगा। मीन राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपके लिए सामान्य रूप से अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन आर्थिक तौर से समय अच्छा नहीं है। कामकाज में थोड़ी सी तकलीफ होती हुई दिखाई देती है और जल्दबाजी का निर्णय आपका भी नुकसानदेह हो सकता है। स्वास्थ्य तो आपका सुधार पर है, यानी अच्छा दिखाई दे रहा है। संतान प्राप्ति का योग भी बन रहा है, लेकिन संतान के कैरियर को लेकर आप चिंतित दिखाई देते हैं। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानी का सामना जरूर करना पड़ सकता है। घर में किसी बुजुर्ग के बीमारी का भी संकेत समाचार मिल सकता है। क्या करना होगा तो आज ओम हम जुम शह मंत्र का प्रयोग करिए और चने की दाल ब्राह्मण को दान देकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। तो चलिए दर्शक मित्रों, ये तो रही 12 राशियों का राशिफल। अब हम जानते हैं आज के टिप। जैसे संतान न प्राप्त होती हो तो ऐसा दंपतियों के यहाँ देखा गया है कि बहुत लंबे समय से संतान प्राप्त नहीं होती। तो संतान प्राप्त न होने के पीछे रहस्य क्या है? पहले तो मेडिकल ट्रीटमेंट जो होती है उसको आपको करना चाहिए। अगर आपके सब कुछ सही है, टेस्ट वेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं, फिर क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि एक नियम है मित्रों कि पूर्वदत्तेष्व्या विद्या पूर्वदत्तेष्व्या सुतम पूर्वदत्तेष्व्या भार्या पूर्वदत्तेष्व्या वित्तम। तो विद्या, धन, पत्नी और पुत्र, यह हर चीज़ों पूर्व दत्त कही गई हैं। हमारे शास्त्र में ऐसा वर्णन मिलता है। तो हमें यह देखना है कि अगर सब कुछ सही है तो संतान क्यों नहीं। तब इसमें आयुर्वेद पर अगर जाते हैं तो स्वल्पत्तम न पुत्तलम जातम, शीघ्रत्तम न पुत्तलम जातम, अल्पत्तम न पुत्तलम जातम, उष्णत्तम न पुत्तलम जातम, शीतत्तम न पुत्तलम जातम, ऐसा आयुर्वेद में भाव प्रकाश कह रहा है। तो यह चीज़ों को भी ध्यान देना चाहिए। फिर इसके बाद पहले आपकी कुंडली मिलान करनी चाहिए। उसमें नाड़ी दोष या योनि दोष विशेषतः तो नहीं है, यह आपको देख लेना चाहिए। नाड़ी दोष है तो उसकी एक शांति की जाती है, उसकी शांति आपको करवा लेनी चाहिए। इसके बाद आपको दूसरी बात आती है कि उसके दवाइयाँ औषधियाँ जो हैं उसका प्रयोग करना चाहिए। तीसरी बात यह आती है कि एक संतान गोपाल का भी प्रयोग होता है, जिस प्रयोग को करने से संतान अवश्य निश्चित रूप से मिलती है। और अगर कोई और गड़बड़ी नहीं है तो, क्योंकि लिखा हुआ है कि भगवान अगर चाहें तो आपके भाग्य को भी बदल सकते हैं। भगवान में यह शक्ति है और भगवान कृष्ण में तो है ही है। इसलिए आप उनकी पूजा और उनका अर्चन कर सकते हैं। जैसे ओम क्लीम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह में तनिम कृष्ण त्वामहम शरणागतम, यह मंत्र उसका है। और इसका विशेष रूप से आप फ़ोन द्वारा संपर्क भी कर सकते हैं। उसमें यंत्र वगैरह बनते हैं। और जैसे मान लो किसी को मिस कैरेट हो रहे हैं जाके कुछ और, तो उसके लिए भी कुछ ऐसी पूजा पाठ भी काम करते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट भी काम करती है। अब मित्रों, हम दूसरी बात आपको बताने जा रहे हैं, जो यह प्रदोष व्रत, आज प्रदोष व्रत है, आज का दिन प्रदोष है। आज अवश्य आप इस प्रदोष, अगर किसी को प्रदोष व्रत करना है तो 13 महीने का यह व्रत रखा जाता है। और ज़्यादा भी लोग रखते हैं, लेकिन 13 महीने में इसका उद्यापन कर दिया जाता है। अगर नहीं है तो वो दंपति जिनके संतान नहीं है, वे पहले सुबह स्नान ध्यान करके और संकल्पित होंगे
कि हमें संतान की प्राप्ति होनी चाहिए और भगवान शिव का पूजन है। बिना नमक का खाना है, दिन भर में एक ही बार शाम के टाइम खाना है भगवान शिव का पूजन करके। शिव का पूजन प्रदोष काल में करना चाहिए और उसी समय प्रदोष का व्रत तोड़ा जाता है। इस तरह से प्रदोष व्रत करिए, उनका पूजन अर्चन जैसे भी आपके पास कैपेसिटी है, इसमें ऐसा नहीं है, आपकी शक्ति के हिसाब से यथाशक्ति भव विस्तरई, जैसी आपकी शक्ति है उसी तरह से आप उनकी पूजा कर सकते हैं। रुद्राभिषेक है या सामान्य ओम नमः शिवाय से भगवान शिव का अभिषेक करिए। पार्थ शिवलिंग है तो उसको रखिए, कोई दूसरा शिवलिंग है उसका भी रख के नियमित पूजन आपको करना चाहिए। नियमित तो करना ही है, लेकिन प्रदोष के दिन, खास प्रदोष समय में आपको पूजन करने का जरूरी होता है। उस समय अगर आप पूजन करते हैं और ओम क्लीम नमः शिवाय क्लीम ओम मंत्र है, ओम क्लीम नमः शिवाय ओम क्लीम ओम, यह मंत्र का जप करना है कम से कम 1 माला। और जो मैंने अभी बताया, क्लीम देवकी श्रुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वाम हम शरणागतम, इस मंत्र का भी जप करना है। दोनों मंत्रों की 1-1 मालाएं जप करनी होगी और दोनों मंत्रों को रोज़ सुबह भी और शाम को अगर संभव है तो शाम को भी जप करना होता है। ऐसा करने से निश्चित तौर पर हमारे शरीर में या हमारे भाग्य पे आने वाली बाधाओं को भगवान दूर करते हैं और आपके घर में संतान की प्राप्ति जरूर होती है। तो मित्रों, वीडियो कैसा लगा यह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए और इस मंत्र का लाभ लीजिए और अपने जीवन में जो भी तकलीफ़ है इस तकलीफ़ को दूर करिए। यही प्रार्थना के साथ दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। नमस्कार।